Pakistan, where again a Hindu girl has been kidnapped, forcefully abducted. This girl from Chanda Mehraj has been kidnapped in the Hyderabad region. Her name is Chanda Mehraj and she's been kidnapped from Hyderabad region in Pakistan. According to her parents, she was kidnapped from the Fateh Chowk area of Hyderabad when she was coming back home. Yet another case of abduction and forced conversions of Hindu girls that is only rising over in Pakistan. A police complaint has been lodged, but so far there has been no trace or recovery of this young girl. Now, some numbers that will shock you, ladies and gentlemen. It's quite literally a hell for minority girls, especially Hindu girls. Abduction and forced conversion of Hindu girls rising in Pakistan. More than 10 girls have been abducted and raped in 2022 itself. In 2021, the United States had placed Pakistan on a list of nations of particular concern for religious freedom violations. And the Catholic news site, Alicia, reported that in 2020, the number of forced conversions cases had risen to more than 2,000. Jay Ahuja, president of Nimittakam NGO in Jaipur, with us. He's been working with a lot of the West Park Hindu population. Jay Ahuja, you have your friends over in Pakistan who are looking at this, but the situation is only deteriorating. दिन ब दिन ये परिस्थिति और खराब होती जा रही है. जी आनंद जी, अभी पिछले साल इमरान खान की सरकार जब थी तो इन्होंने एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी. माइनॉरिटी की बच्चियों के ऊपर बार बार आवाजें उठती थी पूरी दुनिया में. उस कमेटी का ये मानना था कि प्रतिदिन 3 बच्चियां किडनैप होती हैं और बहुत सारे केसेस अनरिपोर्टेड हैं. अनफॉर्चुनेटली भारत में लैंड सेटलमेंट लॉ आए हैं. यहाँ पे गरीब लोगों को, अन्य अन्य जातियों को, सभी समाज के वर्गों को लैंड अलॉटमेंट हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में कोई लैंड सेटलमेंट एक्ट नहीं आया. तो वहां का दलित और ट्राइबल हिंदू बॉन्डेड लेबर है. उनकी हैसियत नहीं है अपने गांव से निकल के पुलिस थाने में जाके उन वडेरे जागीरदारों के खिलाफ जो स्टेट स्पॉन्सर क्राइम करते हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएं. तो अनरिपोर्टेड केसेस की संख्या रिपोर्टेड केसेस की तुलना में बहुत ज्यादा है. पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री कमेटी ये मानती है कि 3 बच्चियां रोज किडनैप होती हैं, हिंदू और सिख बच्चियां. तो 21वीं शताब्दी में पूरी दुनिया आंख बंद करके इन निरीह बच्चियों की किडनैपिंग और फोर्स कन्वर्जन देख रही है और उस पर कोई बात नहीं कर रहा है. और उससे भी खराब बात यह कि ये ज्यादातर बच्चियां माइनर हैं. पाकिस्तान के लॉ के हिसाब से 18 वर्ष 18 years इज द एज फॉर. बट इफ ए गर्ल फ्रॉम अदर कम्युनिटी, नॉन मुस्लिम गर्ल, गॉट किडनैप्ड एंड फोर्सफुली कन्वर्टेड एंड मैरिड टू ए मुस्लिम गाय, तो फिर उसका अपने नॉन मुस्लिम काफिर मदर फादर के साथ में रिलेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है. जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम एक अमेंडमेंट आया था कि जब भी शरिया और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो शरिया सुपीरियर रहेगा. इसलिए न तो वो बच्चियां हमें वापस मिलती हैं, न ही हमारी कोई सुनवाई होती है, न हमारी इन बच्चियों के बारे में कोई बात करता है. और पाकिस्तान में ये कह के बात खत्म कर दी जाती है कि शरिया लॉ बच्ची की प्यूबर्टी से उसकी मैच्योरिटी मानता है, न कि उसकी एज से. तो न तो कोई बर्थ सर्टिफिकेट काम आता है, न कोई स्कूल के डॉक्यूमेंट काम आते हैं, और हमारी बच्चियां हमेशा के लिए इस नर्क में खो जाती हैं. और बहुत केसेस में उनको वैश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है. ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण सामने आए हैं कि उनको अल्टीमेटली प्रोस्टिट्यूशन में सेक्स स्लेव की तरह बेच दिया जाता है. तो ये रोज का काम है. जब हम यहाँ पे अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं तो हमारी 3-4 बच्चियां रोज वहाँ किडनैप हो रही होती है. आनंद जी, ये एक और खबर आ रही है. ये दरिंदगी की सारी हदें पार कर रहे हैं वहाँ पाकिस्तान में. दैट्स व्हाट इट जस्ट लुक्स लाइक.